एक युवक अकेले घाटी में रॉक क्लाइंबिंग करने गया था। जब वह एक चट्टान का सहारा ले रहा था तो अनजाने में फिसल गया। गिरते समय उसका दायां हाथ संयोग से एक चट्टान के बीच बुरी तरह फंस गया। जब उसने हाथ निकालने की कोशिश की तो वह किसी भी तरह बाहर नहीं आया। उसने बाएं हाथ से चट्टान उठाने की कोशिश की, शरीर से टक्कर मारी, पैरों से लात मारी, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिली। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सच में फंस चुका है। समझ गया कि जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन इस वीरान और विशाल घाटी में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने खुद को शांत किया और बैग में मौजूद सारी चीजें गिनने लगा। एक घड़ी, एक चश्मा, एक डीवी कैमरा। उसे लगा कि इस समय सिर्फ एक छोटी चाकू ही काम आ सकती है। उसने चट्टान में खांचा बनाने के लिए चाकू से काटना शुरू किया, लेकिन चट्टान की कठोरता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। कई घंटों तक घिसने के बाद हथेली सुन्न हो गई, पर कोई खास असर नहीं हुआ। और इससे भी बदतर ये कि चाकू गलती से नीचे गिर गया। वह झुकर उठाना चाहता था, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। जो रोजमर्रा में सबसे आसान काम होता है वह इस पल एक विलासिता बन गया। उसने जूते उतार दिए और पैर की उंगलियों से चाकू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूरी फिर भी ज्यादा थी। आखिरकार उसने पैरों से टहनी पकड़ी और उसकी मदद से चाकू को खींच पाया, लेकिन तब पता चला कि चाकू कुंद हो चुका था। उससे फिर से घिसना पड़ा। दोबारा ऐसी गलती न हो इसलिए उसने चाकू को रस्सी से कमर पर बांध लिया। वह देर रात तक लगातार घिसता रहा, लेकिन चट्टान से बस थोड़े से कण ही गिरे। उसने पानी की बोतल उठाई और बहुत सावधानी से घूंट लिया। काफी देर मुंह में रखकर फिर धीरे धीरे निगला। उसे पता था कि पानी सोच समझ कर पीना होगा, वरना कमजोरी और जल्दी आ जाएगी। ताकत बचाने के लिए उसने सोने का फैसला किया, लेकिन हाथ फंसा होने के कारण सो पाना नामुमकिन था। उसने रस्सी को ऊपर की ओर फेंका। 10 से ज्यादा बार कोशिश की, तब जाकर रस्सी एक उभरी हुई चट्टान में अटक गई। फिर उसने दूसरा सिरा अपने शरीर से बांध लिया ताकि शरीर का कुछ वजन बढ़ सके। इस तरह उसके पैरों को आखिरकार थोड़ी देर आराम मिल सका। थका हारा वह जल्द ही गहरी नींद में चला गया। लेकिन घाटी में दिन रात के तापमान का अंतर काफी होता है, इसलिए आधी रात को ठंड से उसकी नींद खुल गई। उसे शरीर हिलाकर खुद को गर्म रखना पड़ा। अगली सुबह सूरज की एक किरण नीचे पड़ी। उसने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर धूप सेंकने की कोशिश की। धुंधली सी हालत में उसे अपना बचपन याद आया, जब पिता उसे सूर्योदय दिखाने ले जाते थे। पिता पुत्र दोनों हवा का सामना करते हुए बैठे होते और उम्मीद से भरे उस उगते सूरज को निहारते थे। लेकिन यह गर्माहट पल भर की थी। एरॉन उस कल्पना से निर्दयता से वापस ह्योन्सिल में खींच आया। उसने कैमरा चालू किया और अपनी स्थिति रिकॉर्ड करने लगा। अगर वह मर गया तो उसे उम्मीद थी कि जिससे भी यह कैमरा मिले वो ये वीडियो उसके परिवार तक पहुंचा